श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 25 जनवरी 2024 को है साल की पहली पूर्णिमा, जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, साल की पहली पूर्णिमा मंगलवार के दिन पड़ रही और दोस्तों यह पूर्णिमा पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, जो कि 24 नवंबर को रात्रि 9:24 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 25 जनवरी रात के 11:53 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि है वो आपको 25 जनवरी के दिन ही मनानी है, यानी 25 जनवरी को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशय पूर्ण होगी। अब चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आपके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही हो, आपकी जो है मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी इन उपाय को करने से। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। जानते हैं दोस्तों पहले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना, आपको एक चावल का दाना लेना है और आपको एक बेलपत्ती लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। अब जो आप चावल का दाना लोगे ना दोस्तों और बेलपत्ती लोगे, वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इनको लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको चावल का दाना जो है वो चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए। फिर आपके पास जो बेलपत्री है वो आपको चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। इससे पहले आप जो बेलपत्र चढ़ाओगे ना, वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे विवाह से जुड़ी कोई समस्या हो, तो भगवान से प्रार्थना करना, मनोकामना जरूर कहना और इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए। और जो डंडी का मुख होगा ना, जैसे आप खड़े हो तो आपकी तरफ जो है बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर पतली धार से चढ़ा देना है। फिर आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। उसके बाद एक बार मनोकामना दोबारा बोल देना और वहाँ से विनती करके प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अजूबा विशेष उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है, अगर आपके रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती, रिश्ते जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति सर्विस करता है, नौकरी करता है, उसे जो प्रमोशन नहीं मिलती, वो आगे नहीं बढ़ पाता, सफलता नहीं मिल रही है उसे, तो भी आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना, आपको एक धतूरा लेना है जिसमें कांटे कांटे लगे रहते, वो आपको धतूरा लेना है और साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपको इसे लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। अगर दोस्तों आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए और जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब इस उपाय को कीजिए। अब आपके पास जो एक धतूरा है ना, उसे आपको फोड़ना है। मतलब ये जो धतूरा होता है दोस्तों बहुत कठोर होता है, इसे पत्थर की सहायता से फोड़ना पड़ेगा। तो इसे आप फोड़ लीजिए। इसके अंदर ना एक फल निकलेगा वाइट कलर का, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, अब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जिस भी कार्य के लिए आपने ये उपाय किया है, चाहे वो विवाह के लिए किया हो, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, रिश्ते तो आते हैं पर जो है बात नहीं बनती, या आपने नौकरी के लिए किया है, नौकरी में सफलता पाना चाहते हो, मतलब आपने जिस भी कार्य के लिए उपाय किया है ना, महादेव से विनती करना और 2 मिनट मंदिर में जरूर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, फिर आपको प्रणाम करके घर आ जाना है। इस उपाय को जरूर करके देखिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला, मंगलवार के दिन भी करने वाला बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, अगर उसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। ये मंगलवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। पूर्णिमा जो तिथि है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है, बहुत ही खास एंड विशेष है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्ती लेनी है और आपको लेने हैं 2 समी पत्र और थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। बेलपत्री और समी पत्र आपको देख लेने हैं, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। अब इस उपाय को आपको बाद में करना है, जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब इस उपाय को करें। अब आपके पास जो एक बेलपत्री है उसे आप अपने सामने रख लीजिए और जो 2 समी पत्र है वो आपको जो बेलपत्री की 2 पत्ती होती है ना, उस पर आपको एक एक समी पर दोनों पत्तियों पर रख देना है। जो बड़ी वाली पत्ती होगी बीच मतलब एक पत्ती होगी उस पर आपको कुछ भी नहीं करना। अब दोनों समी पर एक एक पत्ती मतलब बेलपत्री की पत्ती पर रख देना। उसके बाद थोड़ा सा लाल चंदन दोनों पत्तियों पर छिड़क देना। अब आपको इस बेलपत्र को सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जब आप समर्पित करोगे ना दोस्तों, आपको हनुमान जी के 3rd नंबर के भाई गतिमान हनुमान जी का नाम लेना है। गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे और जो भी व्यक्ति आपके घर बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को चढ़ा दोगे, समर्पित करोगे। फिर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए और उसका रोग खत्म हो जाए। तो इस उपाय को करके आइएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी दोस्तों रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति रोगी है आपके घर में। क्या करना है, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और थोड़े से चावल लेने हैं। अब पीपल के पत्ते पर आपको वो चावल के दाने रख देने हैं। अब इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, रात्रि के समय इस उपाय को कर लीजिए। अब पीपल के पत्ते पर चावल के दाने रखकर आपको क्या करना है दोस्तों, पीपल के पत्तों पर चावल के दाने को रखकर फिर आपको वो पीपल का पत्ता अपने नैनों से लगाना है। उसके बाद अपने सिर से 3 बार 5 बार अपने सिर से मतलब ऊपर से नीचे तक आपको इस पीपल के पत्ते से वारना है, ऊपर से नीचे तक। फिर आपको इस पीपल के पत्तों को मतलब पीपल के पत्ते पर जिस पर चावल रखे हैं वो आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर पूरी रात, जिस दिन पूर्णिमा है यानी 25 जनवरी को पूर्णिमा है, तो पूरी रात आपको वहीं पर रख देने हैं। अब जब सुबह होगी ना दोस्तों, तो सुबह उठकर आपको इस पीपल के पत्ते को उठाना है और इस चावल के दानों को आपको सूंघना है। सूंघने के बाद दोस्तों इस पीपल के पत्ते और चावल के दानों को आपको किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे रख देना। अब इस उपाय को उसी व्यक्ति करना है जिसने ये उपाय किया है, मतलब रोगी व्यक्ति को ही ये उपाय पूरा करना है। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपको धीरे धीरे अपने शरीर में जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन आपके घर में दूध से बनी कोई सामग्री अवश्य ही होनी चाहिए। जैसे चावल की खीर हो गई, तो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, शुद्ध देसी गाय का दूध से बनी हुई चावल की खीर जो है बननी चाहिए, क्योंकि इस दिन दूध का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। अब आप दोस्तों चाहे सुबह बनाओ चाहे शाम को, तो खीर अवश्य ही बनानी चाहिए। शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई खीर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब दोस्तों जब चावल की खीर का भोग आप लगाओगे ना लड्डू गोपाल को, तो आपको भरपूर आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जब इस प्रसाद मतलब इस भोग को आप प्रसाद के रूप में पूरी फैमिली मतलब जितने भी मेंबर हैं ग्रहण करते हो, तो लड्डू गोपाल का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। तो दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन खीर जो है अवश्य बनाएं, चाहे आप सुबह बनाएं चाहे शाम को। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी जो लाइफ है वो पूरी चेंज हो जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।